आखिर किसने बनाया है भगवान विष्णु को? क्या सचमुच भगवान विष्णु के पिता कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है? ये सवाल आपके मन में कभी न कभी आता ही होगा। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के जन्म के बारे में। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भगवान विष्णु को त्रिदेवों में एक स्थान प्राप्त है, जिन्हें पालनहार भी कहा जाता है। वहीं धार्मिक ग्रंथों की मान्यताओं के अनुसार धरती पर बढ़ते पापों को खत्म करने के लिए भगवान खुद संसार में अवतार लेकर प्रकट लेते हैं। अब तक भगवान कुल 9 अवतार ले चुके हैं और अब कलयुग के आखिरी चरण में वो अपना 10वां अवतार लेंगे, जो कि स्वयं कल्कि अवतार होंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि भगवान विष्णु सबसे सर्वोच्च देवताओं में से एक है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर भगवान विष्णु की उत्पत्ति कैसे हुई? आखिर कैसे हुआ उनका जन्म? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब भगवान विष्णु की उत्पत्ति के संदर्भ में पुराणों में अलग अलग कहानियां हमें पढ़ने और सुनने को मिलती है, जिसमें कहा जाता है कि भगवान विष्णु खुद से ही जन्मे हैं। वहीं अन्य ग्रंथ में ये वर्णित है कि भगवान शिव ही स्वयं भगवान विष्णु के पिता है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में बारीकी से समझते हैं। इसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले शिव पुराण को। दोस्तों भगवान विष्णु के जन्म से जुड़ी कहानी का वर्णन हमें शिव पुराण में भी मिलता है, जिसके अनुसार चिरकाल में भगवान शिव और देवी पार्वती आपस में भ्रमण कर रहे थे और तभी शिव जी के मन में ये विचार आया कि इस भूमंडल में दूसरा व्यक्ति भी होना चाहिए। ये सुनकर आदि शक्ति ने भगवान शिव से कहा, प्रभु आपको फिर अपने विचार में किस प्रकार का संचय है? आप इस संसार के पालनहार है, जो समस्त संसार की भलाई के लिए विचार करते रहते हैं। शिव जी ने आदि शक्ति के विचार को सुनकर अपने वाम अंग पर अमृत से स्पर्श किया। अमृत स्पर्श करने के बाद एक पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिसने पूरे संसार को पल भर में ही प्रकाशमय कर दिया। इस तरह भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई। भगवान विष्णु को देख भोलेनाथ बोले, हे वत्स, तुम्हारे होने से ये संसार प्रकाशमय हो गया है। भगवान विष्णु में कई सारी शक्तियों का अपार भंडार था। विष्णु जी का आविर्भाव हुआ था और वे बहुत ही आकर्षक थे। उनके कमल जैसे नयन थे, चतुर्भुजी वो कहे जाते थे। इसके बाद आगे ये हुआ कि स्वयं शिव की बात सुनकर भगवान विष्णु भी उनकी शरण में आए और उन्होंने कहा, हे देव, आप बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है? इस पर भगवान शिव ने उन्हें निरंतर तप करने की सलाह दी और उसके बाद भगवान विष्णु निरंतर तप करते रहे। भगवान विष्णु के तप से संसार में जल की उत्पत्ति हुई, जिससे ही जीवन संभव हो पाया। इसीलिए भगवान विष्णु का पहला अवतार भी मत्स्य अवतार ही कहा जाता है और इसीलिए उनका एक नाम नारायण भी पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने तप की शक्ति से स्वयं जल को प्रकट किया था। कहते हैं उसमें सबसे पहले प्रकृति की उत्पत्ति हुई, जल की उत्पत्ति हुई, फिर 3 तत्व जो कि सत्व, रज और तम होते हैं और उसके बाद शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की उत्पत्ति हुई और फिर उसके बाद ही पंचभूतों की उत्पत्ति हुई। इस तरह शिव पुराण में वर्णित है कि स्वयं भगवान शिव ही भगवान विष्णु के पिता है। लेकिन वहीं हम विष्णु पुराण का अध्ययन करें तो वहां पर भगवान विष्णु को एक स्वयंभू देव के रूप में जाना गया है। विष्णु पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु निराकार और परम ब्रह्मा है, जिनको वेदों में ईश्वर कहा गया है। वहीं भगवान विष्णु का सबसे ज्यादा भागवत और विष्णु पुराण में वर्णन मिलता है। सभी पुराणों में भागवत पुराण को सर्वाधिक माना गया है, जिसके कारण भगवान विष्णु का महत्व अन्य त्रिदेवों की तुलना में अधिक भी हो जाता है। वहीं गीता के 11वें अध्याय में जब स्वयं अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे, उन्होंने स्वरूप अपना दिखाया था, जो कि विराट स्वरूप कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, जिससे ही सभी देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। इससे ये भी सिद्ध होता है कि परमेश्वर का चतुर्भुज स्वरूप सुगम है और अन्य वेदों में भी भगवान विष्णु को अन्य रूप से वर्णित किया गया है। जैसे कि ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्वतंत्र रूप से भगवान विष्णु का मंडल 1 से लेकर सूतक 22 तक में विभिन्न प्रकार से वर्णन किया गया है, जिसमें भगवान विष्णु के वामन अवतार में 3 पक्ष से 3 लोक मापने का वर्णन भी मिलता है। सिर्फ यही नहीं, ऋग्वेद के सूतक में भगवान विष्णु का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्हें त्रिदेवों में सबसे सर्वोच्च बताया गया है। और वहीं पर विष्णु पुराण में स्वयं भगवान विष्णु को स्वयंभू माना गया है, जिनका जन्म अपने आप से ही हुआ है। अब इसी कड़ी में ये जानना भी जरूरी है कि आखिर विष्णु का अर्थ क्या होता है। दरअसल दोस्तों, भगवान विष्णु के नाम के अर्थ में विष शब्द से तात्पर्य प्रवेश करने के अर्थ से लिया गया है। आदि शंकराचार्य ने भी अपने विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य में विष्णु शब्द
का अर्थ व्यापक ही माना है और उन्होंने आगे लिखा है कि बीज धातु का रूप ही विष्णु बनता है। इसे हम आसान तरीके से विष्णु पुराण में दिए गए वाक्य से समझ सकते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि उस आत्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किए हुए है, इसीलिए वे विष्णु कहलाता है, क्योंकि विष धातु का अर्थ प्रवेश करना है। और इसीलिए तो भगवान विष्णु निरंतर धरती पर अवतार लेते ही रहते हैं ताकि मानव कल्याण हो सके। अब आपको भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में भी विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले अवतार उनका मत्स्य अवतार था, उसके बाद कूर्म अवतार था, फिर वराह, फिर नरसिंह अवतार, फिर वामन अवतार, उसके बाद परशुराम अवतार, उसके बाद भगवान श्री राम, फिर भगवान श्री कृष्ण। यहाँ तक कि बौद्ध धर्म के कई सारे अनुयायियों का ये भी मानना है कि स्वयं गौतम बुद्ध स्वयं भगवान विष्णु का ही अवतार थे। और आखिर में जो उनका 10वां अवतार है वो कलयुग के अंतिम चरण में होगा, जो कि स्वयं कल्कि अवतार होगा। भगवान विष्णु बेहद ही व्यापक और बेहद ही शक्तिशाली है। यहाँ हमने भगवान विष्णु की उत्पत्ति के बारे में बात की है, उनके अवतारों के बारे में बात की है और कई सारी बातें की है। तो ऐसे में उनके गुरु कौन हैं ये भी जानना बेहद जरूरी है। भगवान विष्णु ने अपने अनेक अवतार लिए हैं और इन अवतारों में उन्होंने कई लोगों को अपना गुरु माना है। विष्णु जी के परशुराम अवतार के गुरु स्वयं भगवान शिव ही रहे, जबकि प्रभु श्री राम ने गुरु वशिष्ठ और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र को अपना गुरु माना था। और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार के गुरु महर्षि सांदीपनि थे। तो अगर भगवान विष्णु के बारे में ये पूछा जाए कि आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है। और हमने ये सभी जानकारी विभिन्न ग्रंथों और संस्करणों से ली है, जहाँ शिव पुराण में ये वर्णित है कि स्वयं भगवान शिव ही भगवान विष्णु के पिता है। वहीं विष्णु पुराण में ये वर्णित है कि स्वयं भगवान विष्णु जी खुद के ही पिता है, यानी वे स्वयंभू है, जिनका आदि है न अंत है। आपका क्या मानना है, भगवान विष्णु की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? क्या भगवान शिव ही भगवान विष्णु के पिता है या भगवान श्री हरि विष्णु ही खुद के पिता है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।